मैं बता रहा हूँ। आप टर्मिनल पर आकर के DIR करो। टर्मिनल, टर्मिनल नीचे है, नीचे नीचे ये जो कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, हाँ। नहीं है ये बीच में, हाँ इस पे जहाँ पे कमांड देते हैं ना, हाँ इसी के नीचे थोड़ा सा नीचे क्लिक करो। हाँ अब यहाँ पर क्लिक मतलब यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करो DIR। कर दो, हाँ सर। एंटर करो। अब देखो इसमें कुछ योर फाइल नाम से दिख रहा है। देख रहे हैं ये योर फाइल, हाँ ये आपका किस में गई है, C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर प्रणय इसमें गई है, ठीक है। अभी आप क्या करो, सिंपल लिखो नोट पैड, यहाँ पे लिखो नोट पैड। ऊपर सर प्रोग्राम में। नहीं नहीं ये नीचे लिख दो, ये से खोल सकते हो आप चाहो तो, नोट पैड पर खोल के लिखो नोट पैड। या ऐसा करो आप इसको रहने दो, आप जाओ, हाँ नोट पैड भी, चलो मैं बता दे रहा हूँ, नोट पैड लिखो और उसके बाद फिर योर फाइल लिखना, हाँ NOTEPAD स्पेस दो। और योर लिख करके टैप दबा दो बस, अपने आप पूरा नाम आ जाएगा। हाँ टैप कर दो, टैप बटन दबा दो, योर के बाद स्पेस नहीं देना। हाँ टैप, टैप बटन दबाना था ना, एंटर नहीं करना था। नो करो, नो। टैप बटन पता है एक आपको कहाँ पर सेकंड, होता है? दबा दिया सर हो गए। हाँ एरो की से, लाइन। आप एरो दबाओ। एक बार दबाना था, यही कमांड वापस लाने के लिए। थोड़ा नीचे आ जाओ, डाउन एरो से नीचे आ जाएगी, हाँ और एक बार और। अब यहाँ पर टैब बटन दबा दो, शिफ्ट के ऊपर होता है, हाँ एंटर कर दो। देख गई ये फाइल? अगर ये फाइल आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर में देखनी है तो आप अपने माई कंप्यूटर पे जाओ। ठीक है, इसको बंद कर दो ये पहले। सब ना ना ये मत, प्रोग्राम बंद मत करो, नोट पैड बंद कर दो। हेलो हेलो, हाँ सर। अपना वही माई कंप्यूटर के अंदर आ जाओ। ये दिख रहा है आपको C यूज़र्स ऑफ प्रणय, इसके अंदर मिल जाएगा आपको ये वाली फाइल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये यूजर्स का फ्रंट। देखो यार जहाँ पे हमने कमांड दी थी, कमांड यस से पहले सर। एक पाथ लिखा दिख रहा है ना, ठीक है। C ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये प्रणय नाम का फोल्डर है, वहाँ पर आपकी फ़ाइल बनी है। तो आप माई कंप्यूटर के अंदर जा करके C ड्राइव में जाओ, वहाँ से आप देख सकते हो। आप एक बार माई कंप्यूटर खोलोगे? एक सेकंड। ये सर कहाँ पे होगा माई माई कंप्यूटर? माई कंप्यूटर नहीं पता आपको? आप सारा कुछ मिनिमाइज़ करो, कंट्रोल वो सॉरी विंडोज़ D कर दो, हाँ सब मिनिमाइज हो जाएगा। माई कंप्यूटर से मतलब है ये दिस PC, ठीक है। हाँ ये दिस PC को एक्चुअली पहले क्या था ना, पुराने विंडोज़ में 7 में माई कंप्यूटर लिख के आता था, तो वही वही मैंने बोल दिया, अगर मतलब आदत के हिसाब से। तो C ड्राइव के अंदर जाओ, C ड्राइव दिख रही है, ये OS डिस्क लिखा है जिसमें, OS डिस्क। इसमें यूज़र्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ आप। हम्म, इसमें प्रणय के नाम, हाँ इसके अंदर जाओ, अंदर थोड़ा सा नीचे आओ, देखो उसमें दिख जाएगा आपको योर फाइल, ठीक है। आपने उसका नाम योर फाइल लेने दिया, सबसे नीचे वो फाइल है नोट पैड वाली, ठीक है। डबल क्लिक करके खोल के देख सकते हो।
तो इस तरह से क्या किया आपने, पाइथन से फाइल बना दी। अब फाइल का कंटेंट आपको चेंज करना पता है, ठीक है। अब अपने कोड पे आते हैं। ठीक है, फाइल का कंटेंट चेंज कर सकते हैं हम, ये वेरिएबल है कंटेंट टू फाइल, इसमें आप जो भी कुछ लिख दोगे वो सारा कुछ उस फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फाइल को हमें रीड करना है, ठीक है, जस्ट इस फाइल को रीड करना है। तो क्या करेंगे हम, इस ये जो आपने देखो फाइल नेम दिया ना, इसका प्रोग्राम का नाम F कर दिया। ये एक अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ दिनों बाद अपनी ये फाइल खोलोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये फाइल, ये प्रोग्राम करता क्या है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप फाइल को एक प्रॉपर नाम दो। तो इसलिए फाइल पे जा करके सेव एज करो और लिखो राइट txt फाइल, ऐसे करके लिख दो write_txt सेव एज। कहीं भी सेव कर लो, किसी फोल्डर में, बाद में कट करके सेव कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कर लेना वैसे सेव, राइट_ हाँ फाइल या टेक्स्ट फाइल। .py पाइथन, तो चलो ये डॉट मत लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ यहाँ पर आप, हाँ अंडरस्कोर, सेव कर दो, ठीक है। अब एक नई फाइल बनाते हैं। अब इस जो फाइल बनी है उसको हमें रीड करके देखना है। अपना व्हाट्सअप से ही कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। तो एक काम करो, ये काम आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। रुक जाओ कॉपी, एक उसमें जो कोड है वो है रीड करने वाला, ठीक है। जो फाइल बनी है उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। राइट करना हमने देखा, नई फाइल बनी होती है, नई फाइल बनानी होती है। एक होता है कोई फाइल बनी है उसके अंदर हमें कंटेंट अपेंड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने राइट के लिए W यूज़ किया, ठीक है, अपेंड के लिए हम A यूज़ करते हैं, होता है। तो ये आप करके देखना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉपी पेस्ट करोगे तो अभी टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको कुछ एक और चीज़ें सिखा दूँगा, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो, एक आपका जो सिलेबस था ना, उसमें कुछ एक उस तरह के प्रोग्राम थे कि आपको पिरामिड बनाना है इस तरह का। ए था ए बी सी डी ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स तो इजी होता है, नंबर्स में हम आगे पीछे जा सकते हैं। चलो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है ORD, वो क्या करता है, वो किसी भी करेक्टर की यूनिकोड वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे ये A है, ठीक है, क्योंकि A जो है वो अस्काई में भी है, ठीक है, तो ये इसमें स्काई वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू सेम कह सकते हो, ठीक है। A का स्काई वैल्यू यही होता है। अगर आप टेबल देखोगे, पढ़ा आपने स्काई वैल्यू पढ़ी है? नो सर, अभी नाम सुना है। हाँ, तो क्या होता है ना, कंप्यूटर में हर करेक्टर के लिए एक स्काई वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे वो समझता है कि हाँ ये कौन सी वैल्यू है। और कोई भी हिंदी का करेक्टर हो, मतलब मल्टी लैंग्वेज के लिए वो चीज़ कहलाती है यूनिकोड वैल्यू, ठीक है, स्काई वैल्यू। अच्छा, तो 11 में था वो, बाइनरी डिजिट में होती है सर ये भी, ए के अलग वैल्यू, बी के अलग वैल्यू से हाँ, अब देखो ये A की वैल्यू है, B की होती है जिस सर की ये। बात की होगी 66 हो जाएगी,
हाँ ठीक है, सर। समझे? अब ये हाँ 65 60। करके पूरा 26 ऐड हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, और स्मॉल और कैप्स की अलग होती है। ठीक है, ए स्मॉल होगा तो ये मेरा 97 होगा, और बी कैपिटल होगा तो 98 होगा। जस्ट इसके बाद बढ़ता रहता है इस तरह से। ठीक है, तो अच्छा ये क्या एट होता द है, ओ रेट। आर डी। ओ आर डी से हम किसी करेक्टर की एस्काई वैल्यू ले सकते हैं। इसमें एक बार में एक करेक्टर दे सकते हो आप। ठीक है, दो दे दोगे तो, क्योंकि दो की वो नहीं बताएगा ना एक साथ, वो सिंगल ही करेक्टर की बताता है। अगर आप चाहते हो मल्टीपल की बताए तो आप एक लूप लगा सकते हो, वो अलग बात है। तो उसमें एक ही करेक्टर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास करेक्टर है, यहाँ पर मैंने दे दिया ए 65। अगर मेरे पास मुझे मुझे किसी करेक्टर की एस्काई वैल्यू पता है और मुझे वो करेक्टर प्रिंट करना है, तो प्रिंट CHR, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, और यहाँ देता हूँ मैं 65। तो मैंने किया इसको रन। तो देखो, हमने नंबर को करेक्टर में, करेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर लिया अस्काई के बेस पर। ठीक है, लेकिन पाइथन में क्या होता है, ये यूनिकोड वैल्यू होती है। अगर हिंदी में भी कुछ लिखा है तो उसका भी ये करेक्टर वैल्यू होती है। ठीक है, चलो हिंदी में ले लेते हैं, कोई शब्द ले लेते हैं का, कॉपी कर लेते हैं इसे, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, का है। तो आगे ये एक्चुअली क्या होता है, ये यूनिकोड वैल्यू होती है, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और नॉन इंग्लिश सपोर्ट जो होता है वो यूनिकोड में होता है। ठीक है, अब इस यूनिकोड वैल्यू को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाली दे दूँ तो मुझे का मिल जाएगा प्रिंट आउटपुट में, मिल गया। ठीक है, यस सर। और इसमें जस्ट एक ऐड करूँगा तो, क्योंकि मोस्टली जो करेक्टर्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, तो खा मिल जाएगा, ऐसा होता है। क्लियर? तो हमने एक यूनिकोड वाला भी कंसेप्ट देख लिया। चलो मैं इसको अंडू करता हूँ, मोस्टली यही हमें करना होगा। तो अब ये चीज़ कैसे बना सकते हैं, मैं इसमें पूरा प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं केवल आपको हिंट दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है, और अगर नहीं हो पाता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मुझे ABCDE, ए से लेकर के मुझे मान लो A to Z प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसे करते हैं। कितने लेटर्स होते हैं इसमें, फॉर आई इन रेंज, और होते हैं कितने, 1 से लेकर के 26 तक। तो मैंने क्या किया, 27 दिया। क्यों दिया 27, क्योंकि 26 तक ही चलेगा ये। प्रिंट किया मैंने, और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ, और ये सारे नंबर मैंने प्रिंट करा दिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा लाइन चेंज ना हो, केवल एक स्पेस और कॉमा आ जाए, एक लाइन में दिख जाए तो दिख गया मुझे। ठीक है, चलो अब मुझे ये पता है कि भाई ए की जो वैल्यू है 65 है, यानी कि अगर मैं 65 से शुरू करूँगा तो मैं कुछ प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर आए एंड, और यहाँ पर एक छोटा सा हाइफन प्रिंट करते हैं, डैश कह सकते हैं, और मैं यह यूज़ करता हूँ CHR, मैं करेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, सॉरी, कैसे करना है करेक्टर में कन्वर्ट, आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, आई में आएगा 1। ठीक है, पहली बार मैं चाहता हूँ ए प्रिंट हो, और ए का कितना है 65 है वैल्यू, तो मैं इसकी 64 कर देता हूँ। ठीक है, 64 करता हूँ तो 64 + 1 65, और ये 26 बार चलेगा, यानी कि ए से लेके जेड तक दे देगा। देखो दे दिया। सॉरी, क्या गलती करी मैंने, यहाँ पर I1 दे दिया यार, यहाँ मुझे आई देना था। ठीक है, I1 है, और 64 जब 2 हो जाएगा तो ऐसे, इसलिए हर बार ए ही आ रहा था। ठीक है, ABCD सब आ रहा है लाइन से। ठीक है, लेटर नंबर 26 Z है। ठीक है, दिख रहा है मैंने कैसे किया प्रिंट, ये समझ में आ रहा है ये वाला। तो ये चीज़ समझ में, ये केवल इसमें यही चीज़ स्पेशल है और कुछ भी नहीं है स्पेशल। ठीक है, तो 65 होता है ए का, और ये 26 बार चल रहा है, तो ये हमें ए से लेके जेड तक दे रहा है। ठीक है, अगर आपको आई प्रिंट नहीं करना, सिंपल ही प्रिंट करना है, केवल लेटर्स ही दिखाने हैं, तो कम्बन है, आप प्रिंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको रिवर्स में प्रिंट कराते हैं, Z to A। क्लियर, Z का क्या होगा पॉसिबल, अगर मैं देखूँ आई
जेड 64 प्लस 26 हो गया ना, जेड का है, ठीक है। चलो इसका एक तरीका और हो सकता है, अभी मैंने इसको नंबर से हैंडल किया है, ठीक है। यही प्रोग्राम ऐसा करते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं अभी, यही प्रोग्राम दूसरी तरह से करते हैं। इसको मैंने नंबर से हैंडल किया है, मैं चाहता हूँ कि ये काम करे थोड़ा डिफरेंट वे में। कैसे? चलो फॉर लूप लगाना चाहिए हमें, या फिर चलो वाइल लगाते हैं, वाइल मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ यार, इसको डिफरेंट वे में क्या बेटर रहेगा। मैं देखता हूँ कि रेंज बनती नहीं बनती। इन रेंज इसमें इंटीजर ही लेता है, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते। ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ काम नहीं करेगी। चलो इसको रिवर्स में करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मेथड मुझे अभी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना चाहिए। सिंपली इसको हम रिवर्स में करते हैं प्रिंट, तो फॉर हमें z की स्काई वैल्यू बतानी चाहिए, ठीक है। हमारा एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट क्या है, start स्टार्ट पॉइंट है ord, और ये होगा z, ठीक है, क्लियर। और एंड क्या होगा हमारा ord a, उल्टा चलाएंगे ना, ठीक है। ord से हमें क्या होगा, आप देखो हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर, क्लियर। तो हमारा लूप क्या चलेगा, और आई इन रेंज, ठीक है, start स्टार्ट, ठीक है। और एंड करना है इस पर, एंड -1 -1, ठीक है, क्योंकि रिवर्स चल रहा है। प्रिंट करते हैं हम करेक्टर को, लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट स्काई वैल्यू आएगी, तो हमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, CHRI, और जस्ट इसको प्रिंट करते हैं। तो इसमें हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हुई, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ये लगा हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, तो मैं देखो Z से लेकर के A तक मिल रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर वे है। मैं जो सोच रहा था कि क्योंकि आप लूप में करोगे, डायरेक्ट फॉर लूप में हम रेंज में केवल इंटीजर ही दे सकते हैं, ठीक है, करेक्टर्स नहीं दे सकते इस तरह से, क्लियर। तो ये हमारा हो गया, वैसे ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लो। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये लूप रेंज बन रही है, इसमें रेंज बन रही है आपका जो भी होगी, पता नहीं कितना एग्जैक्टली, अगर जोड़ोगे तो 65 + 26 कितना हुआ, 65 + 26 हो गया 91। तो ये रेंज बन रही है 91 से माइनस में चलेगी ये, ठीक है, इसमें चल रही है, माइनस में चल रही है, कहाँ तक जाएगी ये, 65 तक चलेगी, ठीक है, क्लियर। 91 90 89 ऐसे
इस तरह से रिवर्स में जा रही है और 65 पे जाकर रुक जाएगी, और यही इन सब की वो है, इन सब की अस्काई वैल्यू है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ABCD ये सब मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, यस सर। समझ गया ना? बस आपको अस्काई वैल्यू पे खेलना है। ठीक है, यहाँ पर तो जो पुराने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सब हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ABCD BBCA ये सब करके। क्लियर? यस सर। कोई बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, ये 2 चीज़ें यूज़ करोगे तो हो जाएगा। पुराने प्रोग्राम में थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी और आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आज फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, और आप एक तो वो 2 प्रोग्राम बना के देखना, फाइल हैंडलिंग वाले, अपेंड वाला। ठीक है, वो समझ में नहीं आता तो मैं बताऊंगा कल आपको। बाकी आपने जो भी प्रोग्राम बनाए ना, पिरामिड वाले, ये सब पैटर्न वाले, 1 2 2 3 3 3 इस तरह से सारे इस फॉर्मेट में भी करके देखना, ABB CC DD E, इस तरह से ये वाले। ठीक है, और कुछ उल्टे भी थे, जैसे कि हमारे पास ABCD E और DD CC DD और ये ठीक है, ये 2-3 करके देख लेना, तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? हो जाएगा, लग रहा है हाँ। ना? इम्पॉसिबल तो नहीं है। जो चीज़ें चाहिए वो मैंने बताई हैं आपको, इसके अलावा और कुछ यूज़ में नहीं आएगा, यही चीज़ें यूज़ में आएंगी इसमें। ठीक है, ठीक है जी, फिर आज इतना ही करते हैं, और बाकी ये प्रोग्राम बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट पर डाल देना। ठीक है, जब भी बना लो, कल की क्लास से पहले कर लेना ये। ठीक है, टाइम निकाल के। ओके, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो प्रोग्राम सेव कर लेना जिसमें एरर आ रही है, तो हम उसको कल देखेंगे। ओके, चलिए ठीक है जी, ओके बाय।